हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की नॉन स्टॉप खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। वाराणसी में पीएम मोदी ने विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने किया बड़े नेत्र अस्पताल का उद्घाटन। अस्पताल से बुजुर्ग और बच्चों को मिलेगी मदद। गंगा पर एक नए रेल पुल के निर्माण को सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। गंगा मां बनने वाला पुल एक भव्य संरचना होगी जिसके नीचे कई ट्रेनें चलेगी और ऊपर 6 लेने का हाईवे होगा। 10 साल पहले तक लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले की चर्चा खबरों में छाई रहती थी। घोटालों में बातचीत का मुख्य विषय होते थे। राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में फिर चली गोली। जानकारी के मुताबिक पैसे के लेन देन को लेकर गोलीबाजी की गई है। कई राउंड गोलियां चली जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वारदात पहली जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी। जानकारी के मुताबिक जिस कारोबारियों के बीच चली गोलियां पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में चली। बाहर देख रखी है 22 साल की लड़की इफ्राल गोली लगने से हुई घायल। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस को मौके से कारतूस के कुछ खोल भी बरामद हुए। अयोध्या के मलकीपुर विधानसभा चुनाव टालने का मामला। चुनाव टालने को लेकर भाजपा और सपा ने एक दूसरे पर लगाए आरोप प्रत्यारोप। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया। याचिकाकर्ता भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को बताया झूठों का सरदार। अवधेश प्रसाद ने कहा, याचिकाकर्ता बाबा गोरखनाथ से नहीं किया नियमों का पालन। 2022 के विधानसभा चुनाव में रहे प्रत्याशियों को नहीं जारी हुई नोटिस, नहीं हुआ गजट, हुई हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। हमने कोई वकील खड़ा नहीं किया, हमारा इस्तीफा हो गया है। हम सांसद हो गए या तो वही बात हो गई है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नियमों का पालन नहीं किया गया, केस की मूली नहीं है। हाई कोर्ट में केवल आवेदन किया गया, नियमों का पालन नहीं किया गया। भाजपा के पूर्व विधायक याचिकाकर्ता बाबा गोरखनाथ का बयान 22 अप्रैल 2022 को हमने याचिका दाखिल की थी। समाजवादी पार्टी को ढिंढोरा पीट रही है जो अवधेश जी कह रहे हैं। अवधेश प्रसाद झूठे के सरदार है। कोर्ट के आदेश को अपने द्वारा किए गए कार्यों को छुपाने की इतनी कौन सी जल्दी है। आप एक दर्जन वकील भेजोगे फिर कहोगे हमने कोई वकील खड़ा नहीं किया, मैंने इस्तीफा दे दिया है। विरोध करने के लिए अवधेश प्रसाद का वकालतनामा लगा है। सपा चाहती है मिल्कीपुरी का चुनाव टल जाए। अवधेश प्रसाद को बताया बेशर्म, कहा कितनी बेशर्मी करेंगे। एक तरफ आप वकील भेजोगे, दूसरी तरफ कहोगे हमने वकील नहीं खड़ा किया। अवधेश प्रसाद कैसे आंखों में आंख डालकर झूठ बोल रहे हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, कोई वकील नहीं खड़ा किया। अयोध्या रामनगरी में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही आई सामने। रामनगरी में मुख्य मार्ग पर क्षीरसागर जलवानपुरा की कटीली तार की बाउंड्री उतरा करंट की चपेट में आने से 5 बंदरों की दर्दनाक मौत हुई। स्थानीय लोगों में आक्रोश। क्षीरसागर कॉलोनी जवनापुर में हो सकता था बड़ा हादसा। कॉलोनी वासियों की विद्युत विभाग को क्या सूचित। विद्युत विभाग की जगह जगह खुले हैं तार, हो सकती है बड़ी दुर्घटना। विद्युत विभाग की लापरवाही से अयोध्या में बंदरों की हो रही है दर्दनाक मौत। श्री राम अस्पताल से रेलवे स्टेशन मार्ग पर श्रद्धालुओं की भी रहती है बड़ी आमद। अयोध्या कोतवाल के रायगंज चौकी क्षेत्र के जलवानपुर क्षीरसागर का मामला। बड़ौद क्षेत्र में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर कार पलटने से बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार बोलेरो कार बाइक को टक्कर मारकर बेहद अतिरिक्त होकर पलट गई। हादसे में कार और बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए जिन्हें स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां एक बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार शामली की तरफ तेजी से जा रही थी। जैसे ही कार सवार बावली गांव के निकट पहुंचे तो बाइक को बचाते समय बाइक से टकराकर कार अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसे में कार सवार 3 लोग व बाइक सवार एक युवक गंभीर घायल हुआ है। हादसा इतना भयंकर हुआ कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने नई सरकार के गठन पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मुख्य अतिथि के रूप में सौभाग्यस्तरीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर राजस्थान के रजत जयंती समारोह की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बस से कुचलकर महिला की मौत पर परिजन आज केसरबाग बस अड्डे पर शव रखकर कर रहे प्रदर्शन। दिल्ली के प्रीतमपुरा में आधारशिला विद्यापीठ के पास एक घर में आग लग गई। मौके पर कुल 5 दमकल गाड़ियां पहुंची। आग चौथी मंजिल पर घरेलू सामान में लगी थी। आग बुझाने का काम जारी है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम के दर्शन किए। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में लगभग 50 यात्री थे। सवार 31 जिनमें से 4 गंभीर रूप से हुए घायल। दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही थी। बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते अनियंत्रित हुई थी बस। चमोली पुलिस ने बृहद स्तर पर पुनः चलाया डोर टू डोर सत्यापन अभियान। पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश प्रभार के आदेश पर जनपद के समस्त थाना चौकी क्षेत्रांतर्गत को एक व्यापक डोर टू डोर सत्यापन अभियान चलाया गया। यह अभियान मुख्य रूप से किराएदारों, पटफेरी वालों, मजदूरों और अन्य बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन करने के लिए चलाया गया, जिससे पुलिस को स्थानीय सुरक्षा स्थिति को और मजबूत बनाने में मदद मिल सके। सुबह से ही पुलिस के विभिन्न टीमों द्वारा धारा चौकी से क्षतिग्रस्त घर घर जाकर किराए पर रहने वाले बाहरी व्यक्तियों की जानकारी जुटाई गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों की पहचान करना और स्थानीय निवासियों के साथ एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना था। हरिद्वार के इंद्रो कॉलोनी की मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का आरंभ रानीपुर मोड़ विधायक आदेश चौहान जी ने कर कामलों द्वारा किया गया। इस अवसर पे विधायक आदेश चौहान द्वारा हमारी इंद्रो कॉलोनी में पिछले 2 वर्ष से कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए हैं, जिसमें मुख्य नालों का जुड़ाव, उनको कवर करना, सभी नालियों का निर्माण, पार्कों का सौंदर्यीकरण, आंतरिक सड़कों का निर्माण आदि प्रमुख मुख्य कार्य है। हम सभी इंद्रो कॉलोनी निवासी विधायक जी का इन विकास कार्यों के लिए आभार प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय सेवा हेतु पूर्ण प्रतिबद्ध और अटूट निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के वीर सपूतों को चमोली पुलिस की भावपूर्ण पुष्पांजलि। 40 से 21 अक्टूबर का दिन हर वर्ष भारतीय पुलिस बल के लिए एक विशेष महत्व रखता है। यह दिन राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब हम अपने उन साहसी साथियों का नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य की वेदी पर अपने निर्माण प्राण न्यौछावर कर दिए। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि मातृभूमि की रक्षा में कितने पुलिसकर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। चमोली पुलिस द्वारा पुलिस लाइन गोपेश्वर एवं विभिन्न थाना चौकियों में शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश प्रभार महोदय द्वारा समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पुलिस लाइन गोपेश्वर स्थित शहीद स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर उन वीरों को श्रद्धांजलि दी गई, जिन्होंने नागरिकों की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। पिछले वर्ष 28 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 के बीच पूरे देश में 216 पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और कर्मियों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए बलिदान दिया है। इनमें उत्तराखंड के 4 जवान कांता थापा, मुख्य आरक्षी गणेश कुमार, आरक्षी गोविंद सिंह भंडारी एवं आरक्षी गणेश कुमार शामिल हैं। इन सभी ने शौर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। देहरादून के कुंज विहार में भाजपा के 15 साल देहरादून नगर निगम बहाल अभियान में नगर निगम देहरादून के 15 साल की विफलता के आक्रोश में क्षेत्रवासियों का कांग्रेस प्रवक्ता बयान थापा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापा की भाजपा के 15 साल देहरादून नगर निगम बेहाल अभियान में देहरादून नगर निगम के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कुंज विहार व दुर्गा एनक्लेव 83 व वार्ड 84 की नाला सड़क व सीवर की समस्याओं पर क्षेत्रीय जनता का समर्थन मिला। पिछले 15 सालों से भाजपा नगर निगम की अनदेखी से नाराज क्षेत्रवासियों ने आक्रोश में खतरनाक नाले के पास सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। देहरादून नगर निगम के वार्ड 83 व 84 कुंज विहार व दुर्गा एनक्लेव से जुड़े नाले के कारण की दो मुख्य समस्याओं पर धरना किया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापा के भाजपा के 15 साल देहरादून नगर निगम बेहाल अभियान में देहरादून नगर निगम के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कुंज विहार व दुर्गा एनक्लेव वार्ड 83 व 84 की नाला सड़क व सीवर की समस्याओं पर क्षेत्रीय जनता का समर्थन मिला। पिछले 15 सालों से भाजपा नगर निगम की अनदेखी से नाराज क्षेत्रवासियों ने आक्रोश में खतरनाक नाले के पास सरकार को जागने के लिए धरना प्रदर्शन किया। देहरादून नगर निगम के वार्ड 83 व 84 कुंज विहार व दुर्गा एनक्लेव से जुड़े नाले के कारण की दो मुख्य समस्याओं पर धरना दिया गया, जिसमें नाले को कवर कर ढकना व नाली सीवेज के अतिक्रमण को हटाना मुख्य समस्या है। कुंज विहार में थोड़ी सी बारिश में पूरा क्षेत्र गंदे पानी तालाब में बन जाता है। घरों में 4 फीट तक पानी घुस जाता है, जिससे बीमारियां व आवागमन की समस्याओं का आभार लग जाता है। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।